મોહમ્મદ રફીને એક એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવે તે માંગ સાથે ટીમ આરટીઆઈ દ્વારા કલેક્ટર કચેરી ખાતે જે આવેદનપત્ર પાઠવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। ફિલ્મ જગતના પોતાના સુરીલા અવાજમાં સંખ્યાબંધ ફિલ્મોમાં હજારો યાદગાર ગીતો ગાનાર એવા મશહૂર અને મરહૂમ એવા મોહમ્મદ રફી સાહેબને દેશનો સર્વોચ્ચ ભારત રત્ન એવોર્ડ એનાયત કરીને તેઓને સન્માનિત કરવામાં આવે તેવી વડોદરાની ટીમ આરટીઆઈ દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતેથી આવેદનપત્ર પાઠવી માંગ કરવામાં આવી હતી। अब रफ़ी साहब की जब बात आए तो उसको सुनने समझने के लिए एक जिंदगी भी कम पड़ती इंसान की, इतना उनका डिवोशन है म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ से। और आज हम यहाँ मोंटू भाई है, वो टीम आरटीआई पूरी है, उनके साथ हमारे बड़ौदा शहर के बहुत जाने माने सीनियर आर्टिस्ट चंद्रशेखर पागेर दादा है, दिलीप बच्चन साहब है, फिर प्रीतेश भाई और पूरी जो टीम है, रफ़ी साहब को सम्मान देने के लिए, रफ़ी साहब को जो अवार्ड देने के लिए, जो हम भारत रत्न अवार्ड देने के लिए कलेक्टर ऑफिस आए हैं और वहाँ हम कलेक्टर साहब को विनती करने वाले हैं। रफ़ी साहब का कंट्रीब्यूशन किसी सी आंख से छुपा हुआ नहीं है। आप मानते हो कि रफ़ी साहब ने हिंदी इंडस्ट्रीज के सिवा कम से कम जो अदर लोकल इंडस्ट्री है लवी जी, जैसे कन्नड़ इंडस्ट्री है, पंजाबी है, गुजराती है, बंगाली, ऐसे लगभग मराठी है, 16 लैंग्वेज में भी गाने गाए हैं। मतलब आप उनका कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। 20-25 हजार नग में है। मैं तो कॉलेज लाइफ में लोगों को माधुरी दीक्षित का फोटो होता है रूम में, लेकिन मेरे रूम में रफ़ी साहब का फोटो था। और आप सब प्रेस वाले मित्र जानते हैं, मेरी केबिन में कोरोना का टाइम में आते थे, एक ही फोटो देखा होगा लोगों ने, रफ़ी साहब का फोटो है। मतलब रफ़ी साहब इतनी बड़ी हस्ती थे इंडस्ट्री में और इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। आज के जमाने में वहां तक पहुंचना किसी को सूरज को बैटरी की टॉर्च दिखाना जैसा है। यानी कि कहते हैं ना कि यूं तो तारों को तोड़ना आसान नहीं होता है, हर पत्थर की मूर्ति पर भगवान नहीं होते। गाने तो हर कोई गाता है, लेकिन हर गाने वाला मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा फनकार और इंसान नहीं हो सकता है। और रफ़ी साहब की वजह से आप एक बार तो मैंने एक हिस्ट्री में सुना था कि एक रफ़ी साहब की श्रद्धांजलि में एक दिन में 6000 शो हुए थे पूरी दुनिया में। यानी कि बड़ा रिकॉर्ड है, इतने सारे शो एक कलाकार के नाम पे होना। वही उनकी शख्सियत बताया कि रफ़ी साहब क्या था। मैंने बोला ना कि रफ़ी साहब को सुनाने के लिए एक समझने की जिंदगी कम पड़ेगी। तो बड़ौदा हमारा शहर है, एक कल्चरल सिटी है, आप सब जानते हैं, सांस्कृतिक नगरी बोलते हैं। तो हम सांस्कृतिक नगरी से जो मोंटू भाई परमार जी ने टीम आरटीआई के थ्रू जो शुरुआत की थी इस चिंगारी की, वो पूरे देश में चिंगारी आगे जाए और पूरे देश में हर एक शहर में से लोग आगे आए। और रफ़ी साहब को मैं तो कहता हूँ कि भारत रत्न नहीं, उसके आगे भी जो रत्न है, विश्व रत्न, वो भी मिलना चाहिए। तो आज हम इस माध्यम के द्वारा सब लोगों को यहाँ जोड़ने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे जो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड कलेक्टर साहब है उनको रिक्वेस्ट, बाकी कलाकारों को काफी लोगों को मिल चुका है, तो इसके लिए आज हम रिक्वेस्ट करेंगे कि रफ़ी साहब को इस सम्मान के लिए गवर्नमेंट को हो रिक्वेस्ट आगे करे। आभार।